गाइस दिस आशीष, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक और वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको बताना ज़रूरी है, मुझे लगता है वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप फ्लिप में गड़बड़ी ना करो। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग फ्लिप करते हैं तो फ्लिप में एक छोटी छोटी चीज़ होती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सब गलत करते हैं। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, 100K तक जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1, क्योंकि नॉर्मली सी बात है, जब भी आप फ्लिप्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप ट्राई करें कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप एकदम हार्ड फ्लिप करो। कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली क्या करना है। आपको जो सबसे पहली वाली फ्लिप होगी ना, आप आए प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करा, और जो सबसे पहली फ्लिप होगी वो जो भी हो, कुछ भी हो, बैक फ्लिप भी क्यों ना हो, तो आपको चिंदी मारना है। यू नॉट चिंदी बैक फ्लिप, चिंदी फ्लिप कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि जब भी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आधे घंटे नॉन स्टॉप होने के बाद, तो मैं सबसे पहले चिंदी बैक फ्लिप करवाता हूँ। मैं खुद भी करता हूँ। हे डॉगी, हेलो। सो मैं भी चिंदी ही बैक फ्लिप करता हूँ। तो आप भी ट्राई ये करें कि होता है ना, एकदम आते से फर्स्ट टाइम एकदम पूरी पावर लगाने के बाद बॉडी पेन करती है, खिंचती है एकदम ज़ोर से, तो थोड़ी हैबिट बनाना जरूरी है उस चीज़ की। तो आप ट्राई करिए, आप आइए 1 2 3 जितने थोड़ी बहुत आप नॉर्मल सिंपल मतलब बैक फ्लिप मार के अब ऐसे आ जाइए, साइड फ्लिप मार के ऐसे आ जाइए, मतलब इस तरीके से एकदम नॉर्मल बैक फ्लिप मारिए, एकदम हाई प्रो वाली नहीं। उसके बाद एक आदत डालिए करने की, तो धीरे धीरे आपकी फ्लिप्स की बॉडी उस प्रैक्टिस के हिसाब से केपेबल बन जाएगी। एंड नंबर 2, ये होता सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मेरी हर फ्लिप में मैं करता हूँ पर्सनली स्टार्टिंग से। आपको ट्राई ये करना है, जैसे कि मैं बैक फ्लिप कर रहा हूँ, मेरे आप देख लीजिए बैक फ्लिप या फिर कोई सी फ्लिप, तो मैं हर फ्लिप में क्या करता हूँ कि मेरी बॉडी हवा में एक प्लेस पर ही घूम जाए। एक नॉर्मल इंसान की बैक फ्लिप में क्या होता है, मतलब बैक फ्लिप नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ बैक फ्लिप का। एक नॉर्मल इंसान की बैक फ्लिप में क्या होता है कि वो बंदा फ्लिप करते करते बॉडी घुमाता है और नीचे लैंड करता है। लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या करना है प्रैक्टिस चीज़ की, कि आप हवा में जंप लीजिए एक ही प्लेस पर, मतलब आपका कमर सेट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए कि आपकी बॉडी यहाँ पर है, अब इसके ऊपर ही आपकी बॉडी घूमेगी। वो भी किसी भी फ्लिप में, साइड फ्लिप में भी बॉडी वहीं घूमती है, फ्रंट में भी एक बॉडी हवा में घूमने के बाद लैंडिंग के लिए लेग ओपन करते हैं। फ्रंट फ्लिप में भी ये होता है, वेबस्टर में भी यही होता है। तो आपको एग्जैक्टली ये करना है कि आप जब भी कोई फ्लिप करो ना, कोई सी भी, तो आपको फ्लिप को हवा में ख़त्म करना है घूम के, फिर आराम से स्मूथली लैंड करना है, क्योंकि इससे फ्लिप क्लियर होगी और आपके पैरों में चोट नहीं लगेगी। एंड नंबर 3, ये आता है लैंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑन टोज। मतलब आपका जो टो है, पड़ गया क्या, नहीं, आपका जो टो है, आप जिस तरीके से स्टार्टिंग दोनों पैरों से स्टार्ट करते हो और लैंडिंग दोनों लेग पर प्रॉपर इस तरीके से करते हो, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको टो के ऊपर लैंड करना है। मैं स्टार्टिंग से 2016 से मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं फ्लिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं टो से ही स्टार्ट करता हूँ। मेरी फ्लिप्स में क्लियरिटी और सीक्रेट यही है कि मैं टो से स्टार्ट करता हूँ और टो पे ही लैंड करता हूँ। ये बहुत लोगों को कम पता है कि इस तरीके से करने से लेग में पावर बढ़ती है, स्मूथली होती है, और लैंडिंग में आपके लेग पे प्रेशर नहीं आता है और आपको चोट नहीं लगेगी। एंड नंबर 4, ये आती है इंपॉर्टेंट ट्विस्ट वालों के लिए, जो आप ट्विस्ट करते हो ना, वो वाली चीज़ के लिए। आप देख सकते हो कि मेरी जब भी ट्विस्ट होती है तो हमेशा हैंड्स इन रहते हैं। एकदम स्टार्टिंग की बात अलग है कि वो हैंड्स ओपन रहते थे, बी ट्विस्ट हो गया, कॉर्क हो गया, राउंड ऑफ ट्विस्ट हो गया, तो हैंड्स ओपन रहते हैं, सबके रहते हैं। जो बिगनर्स है उन सबके अभी भी ऐसे ही रहते हैं हैंड। राउंड ऑफ ले लिया मतलब ऐसे ऐसे बॉडी घूमती है। तो आपको इस चीज़ की हैबिट बनानी है, लॉक कर लीजिए। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना पसंद करोगे। तो अपने हैंड्स को हमेशा इन करो। अगर आप ऐसे रख के घूमोगे ना, तो आप घूम कर देख लीजिए अभी खुद ही, आप ऐसे घूमोगे तो आपको फोर्स नहीं मिलेगा जंप करके। अगर आप इन करके घूमोगे ना, तो आपका फोर्स बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, स्पिन बढ़ेगा, मतलब आपके ट्विस्ट की चीज़ें क्लियर होगी। तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई सी जस्ट लाइक बी ट्विस्ट में अगर मैंने बी लिया है तो हैंड्स इन रहेंगे। अगर मैं कॉर्कस्क्रू मार रहा हूँ तो मेरे हैंड्स इन रहेंगे। 720 स्पेशली जो कर रहा है, सीख रहा है, तो उनको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि 720 जब तक लैंड नहीं होता है, हैंड्स हमेशा इन ही रहते हैं। जितना हो सके मैं हर चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ। एकदम स्टार्टिंग में मेरी आदत थी ऐसे लेग्स ऐसे करने की, ऐसे घूमता था मैं, बट धीरे धीरे हैबिट बनने लगी, नॉलेज आने लगा, तो मैं ऐसे करने लगा, तो फिर स्पीड बनी, स्पिन बना, फास्ट रोटेट हुआ और लैंडिंग बहुत स्मूथ होने लगी। एंड लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई भी फ्लिप सीखे, कोई भी फ्लिप करे, आप फ्लिप में लैंड करते समय आप गिरोगे,
ये तो निश्चित सी बात है, कोई एक दिन में धोनी नहीं बनेगा। सो आपको ट्राई ये करना है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ या फिर जो भी मुझसे पूछता हूँ उसको बोलता हूँ कि हर फ्लिप को लास्ट से बेहतर मारो। अगर मैंने बैक फ्लिप सिंगल नॉर्मल मार दी तो मैं ट्राई करूँगा कि इसकी आगे वाली बैक फ्लिप जो मारूंगा मैं उससे 10 गुना और बेटर पड़ेगी। अगर उससे 10 गुना बेटर एकदम सीख गया मैं, तो उससे 10 गुना अगली वाली में मार के दिखाऊंगा। तो एक ट्रिक होती है प्रॉपर फ्लिप को क्लियर करने की, कि लोग मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि आप फ्लिप को क्लियर कैसे करते हो। फ्लिप को क्लियर करने की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हर फ्लिप को लास्ट से बेहतर मारो, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये नॉलेज दिया है, ये सिखाया है कि आप किस तरीके से किसी भी फ्लिप को ईजिली सीख पाओ, प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको ट्राई ये करना है कि मैंने अगर कोई फ्लिप मारी है, ठीक है, अब उसको उससे ज़्यादा बेटर मैं मार के दिखाऊंगा। बैग रखा मेरा, हाँ, तो मैं उससे बेहतर मार के ये चीज़ दिखाऊंगा। बैक फ्लिप मैंने प्रॉपर करी, ठीक है, फ्रंट फ्लिप मैंने प्रॉपर करी, ठीक है, साइड फ्लिप करी, वेबस्टर करी, ट्विस्ट करा, ठीक है। अब इससे बेटर माइंड में आप सोचिए कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या ट्रिक लगा सकता हूँ कि ये चीज़ मैं और बेटर करके दिखाऊँ, और वो आपको करके दिखाना है। तो ये लोग नहीं करते, ये एक फ्लिप के बाद लोग भूल जाते कि ठीक है अब नहीं हो रहा, अब कोई बात नहीं। बट आपको ये करना है कि आपको लास्ट से बेहतर करके बताना पड़ेगा। ये लोग, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये तो मेरी वो चीज़ें 5 ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, नॉलेज जो कि आपको समझना ज़रूरी है और कोई करता नहीं है, कोई लिटरली कोई नहीं करता है ये मतलब चीज़ें, मतलब जो जो मैंने बताई है। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, 100K तक जाना है। सो